से पढ़ करके आए। घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा पाप का बाप कौन है। उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए पर कहीं उन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा जा अभी और पढ़ के आवे, तेरी पढ़ाई पूरी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मतलब तेरी पढ़ाई अभी पूरी, जा। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की तरफ चला। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा भैया बताओ पाप का बाप कौन है, ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा, कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया पर कोई जवाब ना दे सका कि पाप का बाप कौन है। वो बालक थक गया। एक सुंदर सा घर था, उस दरवाजे में खड़ा होकर मांगता है पानी। भैया कब पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज करके श्रृंगार करके पानी चांदी की गिलास में पानी लेकर आई। कहा लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे, वह बालक थका था और पानी गट 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 करके पी लिया। और जब पानी पिया तो पूछा कि ये घर किसका है? तो उसने कहा ये घर वैश्या का है, इस घर में वैश्या रहती है। अब पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे। निकल पानी, वैश्या का पानी मैंने पी लिया। तो तुमने बताया नहीं कि घर वैश्या का, मैं कभी पानी ना पीता वैश्या के घर का, मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस महिला ने कहा पंडित जी अब धर्म तो देखो बिगड़ ही गया, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। छाया तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा तो हमने, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी पी लिया वैश्याओं के घर का, हटो यहां से। वैश्या अंदर गई, अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी पानी तो पी ही लिया, बैठे ही हो, भूख लगी होगी, जरा दो चार लड्डू खा लो। पंडित जी बोले राम राम राम, तुझ वैश्या के हाथ का हम लड्डू खाएंगे? वैश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया। अच्छा एक काम करो, एक लड्डू खाओ, एक सिक्का देंगे। जब आप पानी पी ही चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो लगे हाथ लड्डू का भी कर लेना। और ये जो सोने का सिक्का है ना, पैसा, ये आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। पर ये बताओ आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। क्यों? हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा बस ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे इसका। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता ना सके कि पाप का बाप कौन है, ये वैश्या कहती हम उत्तर देंगे। वैश्या ने कहा पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का काम बंदोबस्त हो जाएगा। एक लड्डू खा लिया, वैश्या ने तुरंत एक सिक्का रख दिया। दूसरा लड्डू वैश्या ने कहा अब एक और खा लो। पंडित जी ने कहा एक खा लिया बहुत है, अब इसी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम वैश्या हो। अरे महाराज गुस्सा काहे को होते हैं, एक लड्डू पर दो मोहरें हैं। अभी एक लड्डू पर एक मोहर थी, अब एक लड्डू पर दो। पंडित जी बोले एक पे दो है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, चलो ला। एक और खा लिया। वैश्या ने तीसरा पकड़ाया, तीसरा लड्डू खाओ। उसने कहा ना ना दो बहुत हो गए, गंगा जाके पानी गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री जप करूंगा तब कहीं जाके तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। अब जब करना तो तीसरा भी खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी।
पंडित जी लड्डू खाते गए। वो वैश्या मोहरें देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। वैश्या ने कहा, महाराज प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं मिला, काशी में जाके पता लगाऊंगा। वैश्या ने कहा, महाराज आपको अभी भी पता नहीं चला? आप मेरे घर में लड्डू खाए, मुझ वैश्या के हाथ का खाना पाप है आप ब्राह्मणों के लिए, पर फिर भी आपने खाया। बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरें क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी लोभ ना जागता तो आप मुझ वैश्या के लड्डू कभी ना खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ। ये वैश्या ने ज्ञान दिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच्ची कहा तुमने, तुम्हारे लोभ पर हम, भले तुम वैश्या हो पर तुमने हमें वो सिखाया कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी हमें वो शिक्षा ना दी। अंत में घर गए, उन्होंने पिता से कहा पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी लोभ ना करिए,